पिछली वीडियो में हमने वाच्य परिवर्तन के अनुसार कर्तरी-वाच्य को कर्म वाच्य में बदलना सीखा। तो हम उसी प्रक्रिया में अब कर्म वाच्य को कर्तरी-वाच्य में बदलना सीखते हैं। और इससे पहले आप एक बात और ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है, सूरदास ने सूरसागर लिखा और उसके बाद लिखा गया है कि सूरदास द्वारा सूरसागर लिखा गया। तो इसमें आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो क्रिया का काल यहाँ पर कर्तरी-वाच्य में दिया गया है, वही काल आपका कर्म वाच्य में बदलने पर होगा। आप क्रिया में काल परिवर्तन नहीं करेंगे। पिछली वीडियो में आपको बताया कि लिखा, उड़ाई, उड़ा, तो ये जो क्रियाएं हैं, ये जाना क्रिया से पहले की जो क्रिया है वो है और वो भूतकाल में होती है। लेकिन जब हम इन क्रियाओं को संयुक्त रूप में सीखते हैं तो यहाँ पर लिखा गया यानी पहले लिखा गया और लिखा यानी पहले लिखा गया, तो दोनों जो क्रियाएं हैं वो भूतकाल की है। जो आपको इधर क्रियाएं जो जिस काल में दिखाई दे रही हैं, उधर वही क्रिया का रूप आपको दिखाई दे रहा है, लिखा और लिखा गया। ऐसे ही एक और वाक्य देखो, उड़ा रहा हूं, मैं पतंग उड़ा रहा हूं यानी वर्तमान काल की क्रिया है। तो यहां देखिए, उड़ाई जा रही है। अब हम इसको संयुक्त रूप में बोलेंगे तो उड़ाई जा रही है, यहां पर वर्तमान है और इसी रूप में यहां पर भी वर्तमान काल की क्रिया सामने आती है। ऐसे ही वाक्य है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब उड़ रहे हैं वर्तमान काल की क्रिया है। जब हम इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे कर्म वाच्य में, तो भी पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जा रहा है। अब उड़ा जा रहा है या उड़ रहे हैं, तो दोनों ही जो क्रियाएं हैं वो वर्तमान काल की हैं। तो वाच्य परिवर्तन में ध्यान रखना आपको कि जो क्रिया है वो संयुक्त रूप से जो काल होगा उसका क्रिया का, वो वही रहेगा जो आपको दिया गया है। आपको कर्तरी-वाच्य में जो काल दिया गया है क्रिया का, कर्म वाच्य में बदलेंगे तो वही रहेगा संयुक्त रूप में। हाँ, जो पहले वाली क्रिया है वो समझने के लिए आपको बताया गया था, लिखा, उड़ाई, उड़ा। जो जाना क्रिया से पहले जो क्रिया आएगी वो भूतकाल की है। लेकिन जब हम इसको संयुक्त रूप में पढ़ेंगे, बोलेंगे, तो जो क्रिया का रूप हमें यहां दिख रहा है वही रूप यहां होना चाहिए, या जो क्रिया का काल यहां दिया गया है वही काल वहां पर भी होना चाहिए। चलिए अब हम सीखते हैं कि कर्म वाच्य से कर्तरी-वाच्य में कैसे बदलेंगे। वही रिवर्स हो जाएगा। देखिए, हम यहां पर देखेंगे, जो द्वारा है वो हम हटा देंगे। ठीक है, द्वारा की जगह हमने क्या लगा दिया, ने, पर सर्ग यहां पर लगा दिया। तो कर्मवाच्य में जहां पर द्वारा या से का प्रयोग है वो हट जाएगा। कब? जब हम उसको कर्तरी-वाच्य में बदलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो क्रिया आप देख रहे हैं, लिखा गया, तो क्रिया का जो संयुक्त रूप है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। कब? जब हम कर्म वाच्य से कर्तरी-वाच्य में बदलेंगे। यहां देखिए, लिखा गया और इधर आप देख सकते हैं लिखा, तो दोनों में आपको अंतर स्पष्ट दिख रहा होगा। यहां लिखा गया और यहां लिखा, यहां संयुक्त क्रिया है जबकि यहां पर केवल एक ही क्रिया है। ऐसी अगले वाक्य में देखिए, उड़ाई जा रही है, उड़ाई जा रही है, ये अलग अलग क्रियाएं संयुक्त रूप में, लेकिन यहां पर क्या है, उड़ा रहा है। मैं पतंग उड़ा रहा हूं, तो इसमें केवल एक ही क्रिया आएगी, उड़ा रहा हूं, और क्रिया जो है वो किसके अकॉर्डिंग होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर जो क्रिया है आप देखिए, मेरे द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। इस वाक्य में उड़ाई जा रही है वो किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार है। लेकिन इस वाक्य में क्या है, उड़ाना जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है। तो इस वाक्य में जब कर्तरी से कर्म से कर्तरी में वाक्य चेंज करेंगे तो जो क्रिया है वो किसके अनुसार हो जाएगी, सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगी, कर्ता के अनुसार हो जाएगी। अगला वाक्य देखिए, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जा रहा है। तो संयुक्त क्रिया है, यहाँ पर उड़ रहे हैं,
उड़ा जा रहा है, किसके द्वारा? पक्षियों के द्वारा। तो इस प्रकार इस क्रिया का जो रूप है वो यहाँ पर भी किसके अनुसार हो जाएगा? कर्ता के अनुसार। तो जब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में हम क्रिया बदलेंगे तो क्रिया जो है वो किसके अनुसार हो जाएगी? कर्ता के लिंग वचन कारक काल के अनुसार हो जाएगी। कर्ता यदि एक वचन है तो वहां पर क्रिया भी एक वचन किया जाएगी। तो इस प्रकार हम कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में वाक्य बदल सकते हैं। आइए अगला देखिए, कर्तृवाच्य से अब हम सीखेंगे भाववाच्य में बदलना। कर्तृवाच्य आपको पहले बता दिया गया है, माँ रात भर सो न सकी, ये कर्तृवाच्य है। सकी कौन? माँ। तो माँ स्त्रीलिंग है, सकी भी स्त्रीलिंग है, इसलिए ये क्या है? कर्तृवाच्य है, क्योंकि क्रिया किसके अनुसार है? सब्जेक्ट के अनुसार। आइए इसको बदलते हैं भाववाच्य में। भाववाच्य में हमें सबसे पहले क्या करना है? जो आपका कर्ता है उसके साथ क्या प्लस कर देना है? से प्लस कर देना है। यहां पर लिखा गया है कि माँ रात भर सो न सकी, तो यहां पर हम ऐड कर देंगे माँ से रात भर सोया न जा सका। से का प्रयोग करके हम वाक्य को, कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदल देंगे। सब पहला काम क्या होगा? हम सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ से जोड़ेंगे। अगला वाक्य देखिए, बच्चे नहीं पढ़ते। वाक्य है बच्चे नहीं पढ़ते। तो देखिए बच्चों से हमने प्लस क्या कर दिया? से। बच्चों से पढ़ा नहीं जाता, बच्चों से पढ़ा नहीं जाता। अगला देखिए, मैं चल नहीं सका। अब मैं चल नहीं सका, मैं का चेंज हो जाएगा मुझ और प्लस क्या जुड़ जाएगा? से। तो वक्त शब्द हमारे पास आया है मुझसे चला नहीं गया, मुझसे चला नहीं गया। अगला वाक्य देखिए, चलो अब सोते हैं। चलो अब सोते हैं, ठीक है। चलो अब सोया जाए, यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर से का प्रयोग नहीं है, ठीक है। अब इन चलो अब सोया जाए, ये एक अलग तरह का वाक्य है। अब इस वाक्य में देखिए आप कर्म नहीं है, आप कर्म देख सकते हैं। भाववाच्य में कभी भी क्या होगा, क्या नहीं होगा? कर्म नहीं होगा। इस चीज को आपने पहले भी सीखा है, भाववाच्य में कर्म नहीं होगा। आप इन सभी वाक्यों को ध्यान से देखिए। माँ से रात भर सोया न जा सका, अब इसमें कहीं भी कर्म नहीं है। बच्चों से पढ़ा नहीं जाता, कर्म पता है आपको? क्रिया के का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो यदि वाक्य क्रिया को करने वाला होता है तो वो करता है। लेकिन पिछले वाक्य में हमने किया था कि माँ सो न सकी, सकी यानी क्रिया जो है वो माँ के अनुसार, और माँ क्या है? करता है। तो यहाँ पर कर्म नहीं है। तो बच्चों से पढ़ा नहीं जाता, मुझ से चला नहीं जाता, चलो अब सोया जाए, इन सभी वाक्यों में कर्म नहीं है। तो भाववाच्य में आपको ध्यान रखना है, जब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में जब बदलेंगे, एक तो हम से का प्रयोग करेंगे और ध्यान रखेंगे कि भाववाच्य में क्या नहीं होता? कर्म नहीं होता। और दूसरा जो क्रिया होती है वो पुल्लिंग और एक वचन की होती है। देखो, सोया जाता, सोया, पढ़ा, चला और सोया। तो सोया, चला, पढ़ा, आकारांत, ये क्रियाएं आकारांत है। और आकारांत जो क्रियाएं होती हैं वो एक वचन और पुल्लिंग की होती हैं। खाया, पिया, सोया, इसकी जगह खाए, पिए, सोए ऐसे नहीं हम कहेंगे, खाया, पिया, सोया। तो ये एक वचन और पुल्लिंग की क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलेंगे। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। और वाच्य की इस श्रृंखला में हमारा ये अंतिम वीडियो था और इसके पश्चात हम अगला विषय शुरू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।